तुला में तोलोगे तो चंद्रशेखर का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि 13 वर्ष बाद लोगों ने मायावती जी को प्यार दिया, वहां तक पहुंचे, ये उन लोगों की दरिया दिली है। लेकिन राजनीतिक हिसाब से और संघर्ष के हिसाब से मैं चंद्रशेखर को, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, मैं चंद्रशेखर को नंबर 100 में से 100 दे। कि हम मुलाकातों के लम्हे याद रखते हैं, आवाज भूल भी जाएं तो लहजे याद रखते हैं, और अलग चलते हैं हम जमाने की रिवायत से, और जो कंधे हमें साथ देते हैं उन्हें उम्र भर याद रखते हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चौधरी सोनू गुर्जर मीरकपुर, जो कि राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध इनका नहीं है। और आज इनसे एक मुद्दे पर खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सोनू गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरिष्ठ गुर्जर जी, आपका भी और आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सोनू जी, अभी एक विषय पर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और बसपा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की, दोनों की अलग अलग ट्रेंड चल रहा है, तुलना हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है चर्चाएं हैं। तो आप दोनों को किस प्रकार देखते हैं? देखिए वरिष्ठ जी, सबसे बात तो ये है कि दोनों ही नेता बड़े हैं। देखो, मायावती का इतिहास भी, वो 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, तो उनका वजूद बड़ा है। और लगातार 13 वर्षों से आज सत्ता में नहीं है वो, तो धीरे धीरे, क्योंकि एक उम्र होती है, एक वो होती है, आज वो आशीर्वाद देने की स्थिति में है। और जहां तक बात चंद्रशेखर आजाद जी की है, तो वो भी एक बड़े नेता है, क्योंकि वो संघर्ष के रास्ते चलकर वहां तक पहुंचे। आज वो सत्ता के सिंहासन पर बैठी हैं मायावती जी, लेकिन इन्होंने खुद अपनी संघर्ष की राह बनाई, जो मुकदमों और जेल से गुजरकर आज चंद्रशेखर जिस सिंहासन पर बैठे हैं, उस सिंहासन के नीचे बहुत से कांटे हैं। वो खाली सीढ़ियां ही नहीं है, बहुत कांटे हैं, और उन्हें पार करके, और सबसे बड़ी बात, वो संघर्ष की राह पर चलकर काम करते हैं। किसी ने कहा भी है कि राह संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है, और अंधेरों से जंग जिसने लड़ी हो, सूरज बनकर वही चमकता है। तो आज चमकता हुआ सितारा है, दलित समाज का ये बड़ा नेता है। आज 36 बिरादरी के लिए 36 बिरादरी ने उन्हें सांसद बनाया है। और सबसे बड़ी बात, जहां कहीं भी आवाज आती है तो मैं देखता हूं कि वो अधिकतर जाते हैं। और इसका मैं साक्षी भी हूं, क्योंकि अभी पीछे दादरी प्रकरण हुआ था और हम 22 लोग गुर्जर समाज के जेल में गए थे, जबकि हमारे समाज के नहीं थे। लेकिन एक सांसद होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, उन्होंने अपने घर से बैठकर ये गुर्राहट लगाई कि मैं मिलने आ रहा हूं और इनके साथ हूं। तो वो हमसे मिलने भी आए, बात भी करी और हमारे लिए लड़ने का भी काम किया। तो गुर्जर समाज के लिए की बात कर रहा हूं, जबकि अपने समाज के लिए या 36 बिरादरी के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। तो संघर्ष के नाते, क्योंकि आज मायावती जी का गुजरता हुआ इतिहास है, वो ढलता हुआ सूरज है और ये उगता हुआ सूरज है। यही चर्चाएं थी कि मायावती का जो पार्टी है वह ढलान पर है, लेकिन अभी लखनऊ में जो 9 तारीख को मायावती जी की रैली हुई है, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी है। तो इसे क्या कहोगे? देखिए, यह बात सत्य है कि प्रजातंत्र भीड़ तंत्र का इनाम है, जिसके सिर है। लेकिन 13 साल बाद एक रैली हुई और बहुत संख्या में, क्योंकि मायावती जी भी पहली बार 13 वर्ष के वनवास के बाद पहली बार वहां दिखाई दी, और उनसे मिलने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, लेकिन चंद्रशेखर लोगों से मिलने आते हैं। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जबकि मैं ना आजाद समाज पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हूं, ना मैं बहुजन समाज पार्टी का, मैं किसी का नहीं, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना संघ का अध्यक्ष हूं, तो मैं अपने समाज से मतलब है। लेकिन जब आपने ये सवाल पूछा है, तो इंसान को अपनी तराजू में तोलना चाहिए, तुला में तोलकर जब फैसला देना चाहिए। तो आज अगर आप इस राजनीतिक और सामाजिक तुला में तोलोगे तो चंद्रशेखर का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि 13 वर्ष बाद लोगों ने मायावती जी को प्यार दिया, वहां तक पहुंचे,
ये उन लोगों की दरियादिली है, लेकिन राजनीतिक हिसाब से और संघर्ष के हिसाब से मैं चंद्रशेखर को, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, मैं चंद्रशेखर को नंबर 100 में से 100 देता हूं। सोनू जी, देखो, जब भी किसी पार्टी की बात आती है तो चुनाव बहुत अहम चीज होती है। क्या आपको लगता है, ये बहुत अहम सवाल है कि क्या दलित समाज, एससी समाज हाथी का चुनाव चिन्ह छोड़कर केतली पर चला जाएगा? देखिए, हाथी और केतली की लड़ाई नहीं, ये चंद्रशेखर और मायावती जी की, मायावती को भी दलितों ने ही वहां तक पहुंचाया था, और आज दलित ही चंद्रशेखर भाई के साथ चल रहे हैं, तो वे भी वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मायावती जी वो सफर पूरा कर चुकी है, आज आखिर में है। भगवान उन्हें लंबी आयु दे और बहुत आगे तक जिए, लेकिन चंद्रशेखर जी आज चलना शुरू किया है जी। तो वो राजनीति बहुत लंबी है, और वर्तमान में आज सांसद हैं, जबकि मायावती जी के पास आज कोई सांसद नहीं है, वो खुद भी शायद कोई आज उन पर कोई पद नहीं है जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन ये आज सांसद है जी। और एक बहुत बड़ी जन सैलाब इनके साथ है। सोनू जी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो समाज की, आप गुजर समाज से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्या समाज भी उनका साथ देगा? ये देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन जब वो कोई किसी का, क्योंकि ये गुजर समाज वो समाज है जो किसी का एहसान नहीं भूलता, और इसके बारे में कहा जाता है कि हम मुलाकातों के लम्हे याद रखते हैं, आवाज भूल भी जाएं तो लहजे याद रखते हैं, और अलग चलते हैं हम जमाने की रिवायत से, और जो कंधे हमें साथ देते हैं उन्हें उम्र भर याद रखते हैं। सोनू जी, एक लास्ट सवाल है मेरा, और ये है कि समाज के लोग आपको देख रहे हैं, गुजर समाज के, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो हमेशा यही सवाल रहता है अपने समाज से कि समाज का जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो उसे बढ़ाने का काम करें, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी हो, उसे आगे बढ़ाने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी में राजकुमार भाटी जी हैं, जो समाज को एक नई पहचान दी उन्होंने गुजर चौपाल कराकर, कि उस चौपाल के कारण आज उत्तर प्रदेश के अंदर जातियों पर बैन लग गया। और चाहे हमारे रविंद्र भाटी जी हैं जो आजाद समाज पार्टी में ही है, तो वो भी समाज की लड़ाई भी लड़ते हैं। तो समाज का जो भी लड़ाई लड़े और समाज जिसे भी आगे बढ़ा सके उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज के ही हाथों से जो आगे बढ़कर निकलता है। लेकिन मेरा उन प्रतिनिधियों से भी ये सवाल है कि वो समाज का साथ दे, क्योंकि समाज अगर नेता बनाना जानता है तो उतारना भी समाज ही जानता है। वरिष्ठ जी, तो साथियों, ये थे राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी, जिन्होंने एक अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।